हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी बाबू। और आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग बताया है कल कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के समरूपता क्या कहलाता है। तो समरूपता का मतलब होता है बाबू कि जब दो आकृतियों का रूप अगर एक जैसा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग समरूपता कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए बाबू आप लोग, त्रिभुजों की समरूपता। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं ना कि देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यानी कल भी मैंने आप लोग बताया था कि बहुभुजों के समरूप होने के लिए उनमें भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ये तीन कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था बाबू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज है तो ये जाहिर सी बात है कि तीनों में क्या है, तीन तीन भुजा है, तो भुजा का बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे बाबू कि उनके संगत कोण बराबर हों और दूसरा कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हों। क्लियर है, यानी ये दो कंडीशन हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी, जिसमें मान लीजिए कोण ए कोण डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोण बी कोण सी के बराबर, सॉरी कोण बी कोण ई के बराबर होना चाहिए और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी बाबू बताइए कोण एफ के बराबर। अगर ऐसे है, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यानी आपका कंडीशन हो जाएगा बाबू कि कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर या फिर कोण सी कोण एफ के बराबर, यानी ये कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। या फिर दूसरा कह रहा है ना कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए उधर संगत भुजाएं क्या है, ए बी है, तो ए बी, इसका संगत भुजा बताइए बाबू क्या हो जाएगा, डी ई, तो ए बी बटा डी ई। फिर बताइए उसमें क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, और उसमें हो जाएगा ए सी और इसमें डी एफ, तो हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। यानी इनका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं समान कोणिक त्रिभुज के बारे में। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे समान का मतलब होता है बराबर और कोणिक का मतलब कोण। यानी कह रहे कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, यानी दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण, यानी देखिए मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम हम रखते हैं ए, इस बी और सी, इसका नाम क्या रखते हैं बाबू, पी क्यू और आर। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि ये जो संगत कोण है, कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो और कोण सी जो है बाबू ये कोण आर के बराबर हो। ठीक है, यानी संगत कोण अगर बराबर है, संगत कोण, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समान कोणिक त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समान कोणिक त्रिभुज। तो यानी जब भी अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समान कोणिक त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए इसी तथ्य को आधार बनाते हुए एक महान गणितज्ञ थेल्स ने एक तथ्य दिया और उन्होंने कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी ये थेल्स ने ये तथ्य दिया और इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर एक परिणाम दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं और उसी को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है बाबू। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान रहता है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज हमारा क्या है बताइए, PQR, तो उनका कहना है कि यदि कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है, ठीक है। यानी उनका कहना है कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, ठीक है। कोण B जो है बाबू, ये B जो है कोण Q के बराबर है, ठीक है। कोण C जो है वो किसके बराबर है, कोण R के बराबर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ना कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो सदैव समान रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो संगत भुजाएं इसमें AB हो जाएगा, उसमें PQ हो जाएगा। तो कह रहा है कि AB बटा PQ, इसमें बताइए बाबू BC बटा QR, और इसमें क्या हो जाएगा AC बटा बोलिए AC बटा PR। ये कह रहे हैं कि ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, यानी समान होगा, सदैव समान होगा। और ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। क्या होंगे बाबू, समरूप होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं। क्या है, समरूप है। यहाँ भी ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं। यानी दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होने चाहिए, अर्थात दोनों के भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होने चाहिए, ठीक है बाबू। और अगर दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हैं तो उन्हें हम लोग समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को जानेंगे और उसे हम लोग साबित करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।